तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 17 मई के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि परेश रोशनी को पूछता है कि रोशनी बाड़ा, क्या सच में ये पैसे तेजस ने कमाए हैं? तो रोशनी इधर बोलती है, क्या हुआ काका, आप अभी भी इतना डाउट क्यों कर रहे हैं? तो परेश फिर बोलता है, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है ना, आज तक तेजस ने ढंग से कोई काम नहीं किया है। तेरे बाबा ने जो पैसे तुझे दिए थे उसका इस्तेमाल करके तेजस ने ये बिजनेस खोला है। तो मुझे थोड़ा डर था कि ये अपने आलसीपन से और काम सही ना करने के ढंग से ये सारे पैसे खो न दे। पर तू जो बता रही है उस हिसाब से तेजस को काफी मुनाफा हो रहा है, ऐसा लग रहा है। और ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो रोशनी फिर इधर बोलती है, काका ये तो बस शुरुआत है, आप देखना अभी तेजस इससे कई गुना ज्यादा अचीव करेगा। फिर मैं देखती हूँ जो उसकी कमियां और खामियां निकालते रहते हैं ना, वो क्या कहते हैं। तभी सचिन इधर से रोशनी को बोलता है, तुझे मेरे को जो बोलना है वो डायरेक्ट बोलना, उधर घूम के क्या कह रही है? वैसे मैं भी बहुत खुश है, ₹1,00,000 का मुनाफा, वाह ये तो बहुत मस्त है। इसकी तरक्की के लिए मैं भी बहुत खुश है। फिर सचिन आगे परेश को बोलता है, बाबा मैं क्या कह रहा था कि अगर ये ऐसे ही रोज दिन का एक पेटी कमाता रहा तो फिर तो पूरे महीने में मिलाकर 13-27 लाख का जो घपला ये मारा था, ये वो चोरी वाला पैसा वापस कर देगा। फिर सचिन तेजस को भी बोलता है कि आज पहला मुनाफा लाया है ना खजूर, तो दे डाल बाबा को। तो तेजस फिर इधर मना कर देता है और बोलता है कि सॉरी बाबा, मैं ये पैसे नहीं दे सकता अभी, क्योंकि क्या है ना, शोरूम का बहुत काम बाकी है, तो वहां बहुत खर्चा है बाबा, तो मैं बाद में देता हूं ना। तो सचिन फिर इधर परेश को कहता है कि मैं क्या बोल रहे बाबा कि ये भले ही मुनाफा कमाए या ना कमाए, ये भगोड़ी मैंने तो इतनी लालची मैना है कि तेरा पैसा ये फिर भी वापस नहीं करने वाला है। इस पे अंगूठा लगवा ले, इसकी फितरत जानता है मैं। तभी रोशनी इधर से सचिन को बोलती है, सचिन हमने पहले भी कहा है ना कि हम काका के पैसे लौटा देंगे, और तेजस बहुत टैलेंटेड है और जल्द ही वो हमारे शॉप के फ्रेंचाइजी खोलेगा और बहुत अच्छे पैसे कमाने लग जाएगा, तब हम काका के पैसे लौटा देंगे, तो तुम्हें बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। तभी साइली इधर रोशनी को बोलती है, रोशनी सचिन खुद के लिए पैसे नहीं मांग रहा है, बल्कि काका के लिए ही मांग रहा है। उनके मेहनत के पैसे उन्हें वापस मिल जानी चाहिए, इसलिए वो बोल रहा है। तभी रोशनी इधर बोलती है, साइली मेरे भी कान हैं, तो मैं भी सुन सकती हूँ कि सचिन क्या बोल रहा है, तुम्हें हर बार उसकी साइड लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद रोशनी परेश को कहती है, काका अभी हम पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, पर समय के साथ साथ हम धीरे धीरे आपके सारे पैसे लौटा देंगे। तभी सचिन इधर से दोबारा बोलता हुआ नजर आता है कि अरे खजूरी, तुम लोगों का फितरत ना मैं बहुत अच्छे से जानता है। आज तक तो बाबा का 1 रुपया भी लौटाया नहीं, तो आगे जाकर क्या तंबूरा उम्मीद रखने का तुम लोगों से। तभी परेश इधर सचिन को रोकते हुए कहता है, सचिन जाने देना, तेजस अब जाकर अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर रहा है, तो यही देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो सचिन फिर चुप हो जाता है। आगे फिर परेश तेजस को भी कहता है, तेजस इस पैसे का और अपनी एजुकेशन का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर और खूब तरक्की कर। तो तेजस बोलता है कि हो बाबा। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि रोशनी रेणुका को कहती है, काकू मैंने इतनी बड़ी अच्छी न्यूज दी और आप कुछ बोल ही नहीं रही हैं, ऐसे चुप बैठी हैं, क्या हुआ? तो रेणुका बोलती है, कुछ नहीं। तभी आकाश भी इधर से कहता है, हो वहिनी करेक्ट, आई बहुत ज्यादा ऑफ लग रही है, वरना अभी तक तो दादा की एकदम तारीफ शुरू कर देती और हमें बात करने का मौका भी नहीं देती। क्या हुआ आई, ऑल ओके है ना? तो रेणुका बोलती है कि अरे नहीं नहीं आकाश, सब कुछ ठीक है। वो क्या है ना, तेजस ने मुझे पहले ही फोन करके सब कुछ बता दिया था और मैंने भी उससे पहले ही कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया था, तो वापस से अब क्या वही सब दोहराना। तभी रोशनी इधर रेणुका को कहती है, काकू तेजस की तरक्की में आपका सबसे बड़ा हाथ है और ये बिजनेस सिर्फ आप ही की वजह से ग्रो हुआ है। उसके बाद रोशनी तेजस से कुछ पैसे लेती है और रेणुका को देते हुए कहती है, काकू ये लीजिए प्रॉफिट में से आपका हिस्सा। तभी रेणुका इधर बड़े ही गुस्सैल नजरों से तेजस को देखने लगती है, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती, ना ही कुछ कह पाती। और फिर वो रोशनी को बोलती है, नहीं बेटा इस सब की क्या जरूरत है? तो रोशनी बोलती है, काकू ये सब आपके सपोर्ट और आशीर्वाद के कारण हुआ है, क्योंकि आपने बाकियों की तरह हम पर विश्वास नहीं खोया है कभी, तो प्लीज ये पैसे रख लीजिए ना। तो रेणुका पैसे लेने से हिचकिचाहट करती है और कहती है, अरे रोशनी देखना मेरे हाथ झूठे हैं, ऐसे गंदे हाथों से पैसे नहीं लिए जाते, कहकर वो हाथ धोकर फिर वापस आती है। और इधर वापस से रोशनी रेणुका को कहती है, लीजिए ना पैसे काकू प्लीज। तभी हम इधर सचिन को देखते हैं जो कि परेश को बोलता है, वैसे बाबा मेरी मगज में ना एक फ्रेश बात चटक रहा है कि इस बाबा की बाइकों के थोबड़े में खुशी काय को नहीं दिख रहा है। फिर रिया भी इधर सचिन से सहमत होते हुए कहती है, यस आंटी आप इतने टेंस्ड क्यों हो, ऑल ओके ना? तो रेणुका बोलती है, नहीं रिया बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तो इतनी ज्यादा खुश हूं कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या ही करूं, और तुम सब हमेशा मेरे तेजस को बोलते रहते हो ना, तो अब देखो क्या क्या करेगा मेरा तेजस। फिर इधर रेणुका रोशनी से वो पैसे ले लेती है और उसे बोलती है, बेटा तू अब बैठ जा खाना खाने, मैं पैसे अंदर रखकर आती हूँ, कहकर वो अंदर कमरे में चली जाती है और इधर तेजस भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। उसके बाद दूसरी तरफ कमरे में हम देखते हैं कि रेणुका तेजस को डांटते हुए कह रही होती है कि तूने पैसे कमाए हैं नहीं ना, तो वहां सबके सामने छाती चौड़ी करके क्या बता रहा था? तो तेजस बोलता है कि मैंने थोड़ी ना कुछ कहा है,
वो रोशनी मुझे जबरदस्ती लेकर आई, बाहर आई। सीरियल के दूसरे सीन में अगली सुबह हम देखते हैं कि रेणुका सुबह सुबह चिल्लाते हुए सायली को ये कह रही होती है, सायली चाय रेडी है क्या? तो सायली इधर बोलती है, हो काकू, चाय नाश्ता सब रेडी है, टेबल पर ही लगाया है, आप जाकर नाश्ता कर लीजिए। तो इधर रेणुका ताने मारते हुए कहती है, तो महारानी आप बताएंगी कब, और सबको पता कैसे चलेगा? चाय देने नहीं आ सकती क्या सबको तुम? तभी सचिन इधर से आता हुआ कहता है, तो क्या तुझे ये छोटू की टपरी लगती है कि चाय बनेगा तो सायली बोलेगी कि किसको चाय पीने का है, बाहर आ जाए। चाह जब घर पर बनता है ना तो खुद बाहर आकर पी लेने का, और अगर नहीं बना रहेगा ना तो तेरे दो दो मस्त हाथ है तो बना लेने का। तभी रेणुका इधर बोलती है, तो क्या किसी को सपना आएगा कि सब रेडी हुआ है, इसको आकर बुलाना चाहिए ना सबको? तो सचिन फिर बोलता है कि तू रुक, 1 मिनट में आता हूं मैं, कहकर वो अंदर से थाली लेकर आता है और चम्मच से पीटने लगता है, और साथ ही साथ चिल्लाते हुए कहता है, काय मंडली आ जाओ, चाय नाश्ता तैयार है। तभी इस आवाज से रिया और आकाश बाहर आते हैं, और आकाश इधर सचिन को कहता है, दादा ये क्या कर रहा है तू, इतना शोर क्यों मचा रहा है, क्या हुआ? तो सचिन इस पर कहता है, अरे तेरी लाडली आई बोली ना कि चाय नाश्ता तैयार है तो सबको बुलाने का है, तो वही कर रहा है मैं, कहकर वो दोबारा से थाली पीटने लग जाता है। और इस बार तेजस और रोशनी बाहर आते हैं, और तेजस इधर आकर बोलता है, ए क्या हो रहा है, ये बर्तन क्यों पीट रहा है, हम लोग क्या अफ्रीका की जंगल से आए हैं क्या? उसके बाद रेणुका इधर सचिन को बोलती है, अफ्रीकन जंगल का बंदर तो तू है ही, पर ये घर है घर, स्कूल या जंगल नहीं है जो तू टन टन करके बुलाया जा रहा है। तभी परेश इधर रेणुका को बोलता है, अच्छा रेणु तुझे पता है कि ये घर है, क्या बात है, तो ठीक है, अभी ना ये सुबह का ड्रामा बंद कर और चुपचाप जाकर चाय पी ले। उसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं कि परेश को सावित्री आजी का कॉल आता है, जहां आजी ये कह रही होती है कि परेश मैंने तेरे को 30 तारीख के लिए फोन किया रे। तो परेश इधर से बोलता है, अरे आई मुझे अच्छे से याद है कि 30 तारीख को तेरी 75वीं वर्षगांठ है। तो सचिन फिर ये सुनकर पूछता है, बाबा ये वर्षगांठ क्या रहता है? तो परेश इधर बोलता है, अरे जन्मदिन है तेरी 30 तारीख को तेरी आजी का। तो सचिन ये बात सुनकर खुशी से नाचने लग जाता है और कहता है कि अरे वाह मेरी आजी का बर्थडे है। फिर आजी इधर बोलती है, परेश दे दे मेरे सचिया को फोन दे। फिर सचिन इधर आजी को बोलता है, अरे आजी तू 75 साल की होने वाली है, पर मेरे लिए तो तू 16 साल की है ना आजी। तभी आजी इधर बोलती है, तेरी आंखों का धोखा है, 16 साल का बोलता है इस बुड्ढी को तू। तभी रिया आकर इधर परेश को कहती है, अंकल 75 तो एक माइलस्टोन है ना, तो हमें ना सब मिलकर ग्रैंडमा के लिए डेफिनेटली कुछ करना चाहिए। तो परेश फिर बोलता है, हाँ जरूर करेंगे ना, हमारे गांव में कुल देवता का मंदिर है तो वहां जाकर हम पूजा करेंगे और भंडारा का भी आयोजन करेंगे। तभी आजी इधर से फोन पे परेश को कह रही होती है, अरे परेश मैं क्या बोल रही हूँ, इतना सब तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे मेरा परिवार साथ चाहिए तो मेरे लिए इतना ही बहुत है। एक काम कर परेश, अभी ना तुम सब लोग 2 दिन के लिए इधर चले आओ मेरे पास गांव में। फिर परेश सबको ये कहता है, सुना ना सबने आजी ने क्या कहा कि वो चाहती है कि हम सब लोग गांव आए। तभी हम दूसरी तरफ इधर रेणुका को देखते हैं, जिसको ये बात पसंद ही नहीं आती कि आजी के गांव पे वो जाए। तो वो तेजस और रोशनी को बोल रही होती है कि अरे देवा अभी हमें दोबारा गांव जाना पड़ेगा वापस। तो इधर से आजी रेणुका की आवाज सुन लेती है और कहती है, ये रेणु की आवाज है ना, काय ग रेणु, गांव में आने के नाम से तेरे पैर हमेशा भारी हो जाते हैं ना। तो रेणुका फिर बोलती है, अरे सासू भाई मेरे कहने का मतलब है कि हम सब वहां गांव में आएंगे तो आपको ही परेशानी होगी ना। तो आजी इधर फिर बोलती है, देख रेणु मेरे को कोई परेशानी नहीं होगी, मेरा परिवार मेरा साथ रहेगा तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और रही बात काम करने की, तो एक काम करते हैं ना, तू तो रहेगी ना तो तेरे से ही सारा काम करवाऊंगी मैं थोड़ी ना काम करने वाली हूँ सब। तो रेणुका इधर से ना चाहते हुए भी कहती है कि नहीं नहीं सासू भाई मैं आपका सारा काम कर लूंगी, आप चिंता मत करो। उसके बाद सचिन इधर बोलता हुआ नजर आता है कि आजी तू टेंशन मत ले, तेरा सचिया ना गांव आ रहा है तो अक्खे गांव को ना सजा डालेगा सचिया। फिर सायली भी इधर फोन पर आजी को कह रही होती है कि आजी आप यहाँ पर आ जाइए ना, फिर हम सब मिलकर आपका जन्मदिन मनाएंगे। तभी तेजस इधर परेश को कहता है, बाबा हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। तभी आजी इधर से बोलती है, सबको बोलने का हक है, कहा रे तेजस खजाने के लिए दौड़ा दौड़ा भाग कर आया गाँव में, तब बड़ा प्यार था आजी के लिए, तो अब क्या हुआ रे, प्यार सब खत्म हो गया क्या? तो तेजस इधर बोलता है, नहीं नहीं आजी ऐसी कोई बात नहीं है, और तू तो जानती है ना कि मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूँ, नया नया शोरूम है तो बहुत काम रहता है, तो एकदम से ऐसा काम छोड़कर नहीं आ सकता ना, इसलिए बस मैं बोल रहा था आजी। तभी इधर रोशनी भी कहती है, हो आजी एक्चुअली इस वीक में मेरे भी बहुत सारे क्लाइंट्स के अपॉइंटमेंट है, तो फिर उन्हें बिना अटेंड किए गाँव आना तो मुश्किल होगा। तभी सचिन इधर से कहता है, आजी वो क्या है ना, ये खजूरी देश के सबसे बिजी लोग हैं, क्या है ना प्रधानमंत्री लोग को भी 2 दिन का छुट्टी मिलता है आजी, पर इन लोगों को नहीं मिलता। उसके बाद इधर आकाश और रिया भी आजी को कहते हैं कि उन्हें भी बहुत काम है इसलिए वो भी गांव नहीं आ सकते। उसके बाद परेश सबसे ये कहता है, आई सिर्फ हमारे साथ रहना चाहती है तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? तभी रेणुका इधर से कहती है, परेश सब अपने अपने कामों में बिजी है ना, यहाँ फ्री थोड़ी कोई बैठा है। तो इधर से आजी फिर दोबारा बोलती है कि तो तेरे को क्या काम रहता है रेणु दिन भर,
पूरा दिन एक कोने में सिलबट्टे की तरह पड़ी रहती है, बड़ा दिखावा कर रही है काम का। तो रेणुका इधर से बोलती है, सासू भाई मैंने नया नया भरतनाट्यम का क्लास शुरू किया है ना, तो उसका भी तो काम होता है मुझे। पहले ही सचिन और सायली ने आकर सब काम बिगाड़ा है, तो वो भी तो सुधारना है। तो आज ही इधर रेणुका की ये बात सुनकर हंसने लगती है और कहती है, अगो भाई तू नाच रही है क्या? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये तेरी कोई उम्र है क्या नाच गाना करने की? अरे रेणु, तेरी कमर लचक जाएगी ना तो फिर देखना किसी काम की नहीं रहेगी तू। उसके बाद आजी बड़े ही दुखी मन से परेश को कहती है, लगता है परेश कोई नहीं आने वाला, तो ठीक है। फिर सायली और सचिन इधर से आजी को बोलते हैं कि वो इधर ही आ जाए। फिर सायली इधर बोलती है, हम सब साथ में रहेंगे आजी, और आपका पसंदीदा खाना भी बनाऊंगी मैं। आपके लिए मैं 56 भोग बनाऊंगी, आप बस यहाँ आराम करना और हमारे साथ रहना। फिर इधर रिया और आकाश, परेश सब भी इंसिस्ट करते हैं आजी को कि वो यहाँ पर आ जाए, सिवाय रेणुका के। तो आजी फिर बोलती है, पर मेरी सुनबाई किधर है? उसकी आवाज तो सुनाई नहीं दे रही है मुझे, गला बैठ गया क्या उसका? तो रेणुका फिर बोलती है, अहो आई, ये घर तो आप ही का है ना, तो आप कभी भी आ सकती हैं, मुझे अलग से कहने की क्या जरूरत है? और बच्चे बुला रहे हैं ना, कितने उत्साहित है वो, आ जाइए ना। तो आजी बोलती है कि ठीक है आ रही हूं मैं, कहकर वो फोन रख देती है और इधर सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं। तभी इधर हम दूसरी तरफ रेणुका को देखते हैं, जो कि चिंतित हो जाती है और कह रही होती है, पिछली बार सचिन सायली की सालगिरह पर सासूबाई आई थी तो सारा काम मेरे ही मत्थे पड़ गया था। इस बार भी सासूबाई आएगी तो वही होने वाला है, और ये सब ना उस सायली की वजह से हुआ है। कितना सारा काम करना पड़ेगा, ये सोचकर ही मेरे कमर में अभी से दर्द हो रहा है। सीरियल में आगे फिर हम देखते हैं कि सचिन कमरे में उदास और परेशान सा बैठा हुआ होता है। तो सायली उसे पूछती है, क्या हुआ सचिन, कोई चीज तुम्हें परेशान कर रही है क्या? मुझे बताओ ना। तो सचिन फिर बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस आजी के बारे में सोच रहा था। तो सायली इधर बोलती है, लेकिन वो तो 2-3 दिन बाद आने वाली है ना, और हम सब ने ये तय किया था ना कि हम साथ मिलकर उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे, और क्या हो गया अगर हम नहीं जा पाए तो? वो तो यहाँ आ रही है ना। तो सचिन फिर बोलता है, तेरे को मालूम है जब आजी 60 वर्ष की हुई थी ना, तो तब मैं बहुत छोटा था, पैसे भी नहीं कमाता था मैं, और आजी के 8वें बर्थडे पर ना मेरे को कुछ करना था उसके लिए, पर मैं कुछ कर नहीं पाया, और इस बात का मुझे आज तक बहुत दुख है। ना ही मैं आजी के लिए कुछ कर पाया और ना उसको बता पाया कि वो मेरे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। आजी ना मेरा भगवान है सायली, पर यह बात मैं आजी को बोल नहीं पाया आज तक, कहकर सचिन भावुक सा हो जाता है। फिर सचिन आगे बोलता है, तेरे को मालूम है सायली कि मैं ना जिंदगी में ज्यादा पढ़ा नहीं है, पर जितना भी पढ़ा है ना मेरी आजी की वजह से ही पढ़ा है, वरना ये जो बाबा की बाइको थी ना, उसको तंबूरा फिक्र नहीं था मेरा कि उसका छोकरा जिंदा है या मर गया है, पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, कोई फिक्र नहीं था। पर मेरा सहारा बनी सिर्फ और सिर्फ आजी, एकदम मेरी आई बनकर मेरे को संभाली वो, और मेरा ध्यान भी रखी। तो आजी अगर नहीं रहती ना सायली, तो मालूम नहीं कि मैं जिंदगी में क्या कर रहा रहता या कुछ करने के लिए बचा रहता कि नहीं, और मालूम नहीं कि आजी को मेरे पर इतना भरोसा काय को है, और आजी है जिसकी वजह से मेरा खुद पे भरोसा बढ़ गया, मालूम है तुझे? तो सायली फिर इधर बोलती है, तुम्हें पता है कि जब से शादी करके मैं इस घर में आई हूं ना सचिन, आजी ने मुझे बहुत प्यार से रखा है। जब भी मुझे लगता था कि मैं अंधेरे की ओर जा रही हूं तो उन्होंने मुझे रोशनी दिखाई है। और वो मंगलसूत्र वाले रस्म के दिन याद है तुम्हें, उन्होंने मुझे कितने सारे गहने भी दिए थे, तो वो मुझसे बहुत प्यार करती है सचिन। तो सचिन फिर बोलता है, आजी है ही बहुत प्यारी सायली, इसलिए आजी मेरी आजी नहीं है बल्कि मेरी दुनिया है, तभी तो मेरे को कुछ करने का है सायली उसके लिए। फिर सचिन आगे बोलता है कि मेरे को ना आजी को एक 2 लड़ी वाला सोने का चेन देना है। तो सायली फिर ये सुनकर बोलती है, ख्याल तो बहुत अच्छा है, पर पैसे कहाँ से आएंगे? तो सचिन फिर कहता है, वही तो, देगा कैसे? पैसे तो है ही नहीं हमारे पास, और लोन वीन कौन देगा मेरे को? लोन वीन लेने के लिए अपने पास गिरवी रखने को है ही क्या? कोई ऑप्शन ही नहीं है सायली, पैसे ही नहीं है मेरे पास। तो सायली इधर फिर बोलती है, सचिन लोन नहीं मिला तो क्या हुआ, पर काकू के पास मेरे गहने तो है ना, तो हम वो गहने को गिरवी रख देते हैं और फिर आजी के लिए सोने की चेन ले लेते हैं। तो सचिन इस पर कहता है, सायली ये तू क्या कह रही है? तू वो बाबा की बाइक को इसलिए दी थी ना क्योंकि तेरे को तभी मांगता नहीं था, तो उसको अभी वापस लेकर अपन क्या करेंगे? तो सायली फिर बोलती है, हाँ तो वो गहने मेरे लिए थोड़ी ना चाहिए, हम वो गहने आजी के लिए ही ले रहे हैं ना, तो उन्हीं के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो सचिन फिर बोलता है, तो फिर सायली तू जो प्रतिज्ञा ली थी उसका क्या? तो सायली इधर बोलती है, सचिन मैं वही पहनूंगी जो तुम मुझे लाकर दोगे, और रही बात इन गहनों की, वो तो हम आजी के लिए ही गिरवी रखेंगे ना, मेरे लिए थोड़ी ना रखेंगे, और जो हम आजी के लिए करने जा रहे हैं उसके सामने ये प्रतिज्ञा कुछ भी नहीं है। तभी सचिन फिर इधर बोलता है, सायली मेरे मगज में ना एक बात आ रही है कि ये गहने गिरवी रख के आजी के लिए चेन लेकर आजी को ही दे डालेंगे, पर ये तो वही बात ही छो गई ना जो आजी हम लोगों को दी थी, घुमा फिरा कर हम वापस उसी को दे रहे हैं। तो सायली फिर इधर से बोलती है, हाँ लेकिन आजी भी तो यही चाहती थी ना कि वो सारे गहने मेरे पास रहे, और सीधी बात तो यही है सचिन कि मेरी खुशी उसी में है जिसमें तुम खुश रहो। तो सचिन फिर इधर बोलता है, अच्छा आइडिया है, पर ये बाबा की बाइकों से गहने कौन मांगने वाला है, और तेरे को लगता है कि सीधे मुंह बात करने वाली है वो? आधी बात सुनेगी और मजाक उड़ा डालेगी।
तो सायली इधर बोलती है तो हम काका से बात करेंगे ना, फिर काका काकू से बात करेंगे, उसके बाद फिर तो उन्हें वो गहने देने ही पड़ेंगे। तो सचिन फिर बोलता है अरे हाँ बाबा है ना, फिर तो गहने मिलने ही वाले हैं, चल मैं अभी बाबा से बात करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सचिन हॉल पर आता है और परेश से पूछता है वो सायली के गहने हैं ना बाबा तेरे भाई के पास, तो वो गहने जरा वापस मांगता था, कुछ जरूरी काम है। तो ये सारी बातें तेजस सुन लेता है दूसरी तरफ से। और इधर फिर परेश आगे बोलता है सचिन को ठीक है जाकर तेरी आई से मांग ले। तो सचिन बोलता है बाबा यही तो गोची है, मैं और सायली जाकर तेरी बाइकों से बात करेंगे तो वो अलग ही झिकझिक करेगी, इससे अच्छा है कि तू ही बात कर ले और तू ही लेके दे दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो परेश फिर बोलता है ठीक है तेरी आई अभी घर पर नहीं है, सक्कू के पास गई है, तो वो जब आएगी ना तो लेकर दे दूंगा मैं तुम्हें। और इधर हम दूसरी तरफ तेजस को देखते हैं जो कि काफी डरा हुआ होता है इस बात से और कहने लगता है कि ये सचिन अचानक से गहने क्यों मांग रहा है, कहीं इसे पता तो नहीं चल गया, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सीरियल में आगे फिर हम देखते हैं कि शकुंतला के घर पर रेणुका बैठी हुई होती है और रेणुका सारी बातें तेजस के साथ जो हुआ है स्कैम वो शकुंतला को बताती है। तो शकुंतला ये सुनकर कहती है आज तक बस न्यूज में सुना था कि लोग कैसे कैसे बेवकूफ बनाने लगे हैं, पर आज तो असली नजारा ही देख लिया, कितना मूर्ख है वो तेजस। तो रेणुका फिर बोलती है ए शक्कू मैंने पहले ही तेजस को डांटा है और काफी भला बुरा कहा है उसको और उसको बुरा भी लगा है, तो अब तू ना आधी रोटी पर दाल मत खा। तो शकुंतला बोलती है रेणु तू और तेरा बेटा ना यहाँ के लिए बने ही नहीं है, बल्कि तुम दोनों को ना किसी गैंग वगैरह में होना चाहिए। तभी रेणुका इधर से बोलती है तू मजाक उड़ा रही है क्या मेरा। तो शकुंतला बोलती है नहीं रेणु और क्या करूं मैं, तेजस के लिए अब तक तू छोटी मोटी गलतियां करती थी तब तक ठीक था, पर घर में किसी को बिना बताए तूने गहने ही गिरवी रख दिए। तो रेणुका इधर बोलती है और क्या करती शक्कू मैं, मेरा बेटा मुसीबत में है और उसको किसी ने धोखा दिया तो मैं बस उसकी मदद कर रही हूँ। तो शकुंतला फिर इधर बोलती है पर तेजस की हेल्प करने के लिए तू सायली के गहने भी गिरवी रखेगी क्या। तो रेणुका इधर बोलती है अरे कौन सा वो खुद के हैं उसके, और कौन से वो अपने मायके से लाई थी, उसके बाप ने एक भी गहना नहीं दिया था, ये तो परेश ने दिए थे और थोड़े बहुत गहने सासूबाई ने दिए थे उसको शादी के टाइम, और उसी ने कहा था कि उसे ये गहने नहीं चाहिए और वो अब तब तक वो गहने नहीं पहनेगी जब तक उसका पति उसे सोने का गहने नहीं लाकर दे। और मैंने गहने खुद के लिए थोड़ी ना इस्तेमाल किए हैं, बल्कि तेजस की इमरजेंसी है इसलिए उसे दिए हैं, गिरवी रखने के लिए, बेचने के लिए नहीं। फिर शकुंतला आगे बोलती है अगर सायली ने वो गहने वापस मांग लिए तो तू क्या करेगी। तो रेणुका इधर बोलती है वो थोड़ी ना मांगेगी, उसने तो प्रतिज्ञा ली है ना और उसकी वजह से सचिन भी नहीं मांगने वाला, और वैसे भी तेजस 6-7 महीने में वापस लौटा ही देगा, तो जैसे दिए थे वैसे के वैसे उसी जगह वापस रख दूंगी। तभी हम अगले ही पल में देखते हैं कि तेजस भागा भागा आता है शकुंतला के घर पर और रेणुका को बड़े ही हाँफते हुए डर के साथ कहता है आई वो सचिन ना बाबा को गहनों के बारे में पूछ रहा था, वो दोनों बाबा को कह रहे थे कि उन्हें गहने चाहिए और बाबा ने कहा कि जब तू घर पहुंचेगी ना तो वो तुझसे बात करेंगे। तो रेणुका इधर और डर जाती है और कहती है कि अब वो क्या बात करेंगे मुझसे। तभी शकुंतला इधर बोलती है मुझे तो लगता है कि उन्हें पता चल गया होगा सब कुछ। फिर रेणुका इधर तेजस को बोलती है तेजस तू हर बार मुझे किसी न किसी मुसीबत में डाल ही देता है। फिर तेजस आगे बोलता है और आई सचिन ये भी कह रहा था कि उसे अभी के अभी उन गहनों की जरूरत है। फिर रेणुका बोलती है उन गहनों के बारे में मैंने पहले ही उन सबको उल्टा सीधा सुनाया था, तो अब मैं कुछ कहूंगी तो मेरा बहुत बड़ा अपमान करेंगे सबके सब। फिर रेणुका अचानक से तेजस को बोलती है तू जाकर वो गहने लेकर आ और तू टेंशन मत ले, मैं अपने गहने दे दूंगी, उससे कुछ तो पैसे आ ही जाएंगे तेरे पास, पर वो सायली के गहने को तू वापस लेकर आ अभी के अभी। तो तेजस फिर इधर बोलता है आई बात ऐसी है ना अगर मैं चाहूं भी तो मैं गहने वापस नहीं ला सकता। तो रेणुका इधर पूछती कि वो क्यों। तो तेजस फिर इधर बोलता है आई मैंने ना गहने गिरवी नहीं रखे हैं बल्कि उसे बेच दिए हैं। तो ये सुनकर रेणुका के होश ही उड़ जाते हैं और वो तेजस को पीटने लग जाती है और कहती है तूने तो कहा था ना कि गिरवी रखेगा पर तूने बेच ही दिए। तो तेजस इधर बोलता है पर आई मैं क्या करता, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसके बाद रेणुका शकुंतला को बोलती है शक्कू अब मैं क्या जवाब दूंगी घर पे, वो गहने मांगेंगे तो कहां से दूंगी, मैं क्या करूं, घर कैसे जाऊं। तो शकुंतला इधर बोलती है रेणु अब कोई चारा नहीं है, तुझे घर जाना है ना तो वो गहने तुझे वापस लाने ही होंगे। तभी इधर दूसरी तरफ तेजस मन ही मन में कहने लगता है अगर आई ने घर में सब कुछ सच सच बता दिया तो मेरा क्या होगा, इसलिए मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें मस्त रहें।